करना छोड़ो, चिंतन करना शुरू करो, विश्वास करना ज्ञानी। चिंता चिता समाख्याता बिंदु मात्र विशेषता, चिता दहती निर्जीवम चिंता दहती सजीवकम। ध्यान देना, चिंता चिता समाख्याता बिंदु मात्र विशेषता। पूछो सुशील से, जिस दिन से चिंता छोड़ी उस दिन से क्या है इसका हाल? वो मेरा नाम लेता है यद्यपि, ठीक है, उसका धर्म है, कर्तव्य है, गुरु भक्तों का यही कर्तव्य है, पर मेरे से नहीं, तुम्हारी चिंता दूर से, और तुमने अपना पुरुषार्थ किया है और गुरु भक्ति करना शुरू कर दी है, इसलिए तुम्हें लाभ हुआ है। इसलिए मैंने एक बात कही थी ज्ञानी सनिल को, और भी लोग, मैं नाम नहीं जानता हूं सबके, जितने लोग परेशान हो, जितने लोग परेशान हो, अंदर से श्रद्धा से अंदर से, मन से, वचन से, काय से देव सात गुरु की आराधना करना शुरू कर दो, तुम्हारी सब विघ्न व्याधियां दूर हो जाएंगी। जितनी भी व्याधियां हैं ये पाप कर्म को से आती हैं। धर्म करो, क्या धर्म करो, सब छोड़ो विकल्प। मैंने अनुभव किया है, कई बार आप अनुभव करना, कभी साधु संत आए, यदि आप 8 बजे 9 बजे दुकान खोलते हो, राव वाली ध्यान रखना, और साधु संत आए, नियम ले लो कि महाराज के प्रवचन सुनने के बाद 1 ग्रास महाराज के पेट में जाने के बाद, मतलब आहार शुरू होने के बाद अपनी दुकान खोलूंगा, और शाम को 6 बजे, जो जैसा मौसम हो, गर्मी के हिसाब से गर्मी का, सर्दी के हिसाब सर्दी के हिसाब, 6 बजे, पौने 6 बजे, और गर्मी में 6:30 पौने 7 जैसे भी हो, बंद करके मुझे गुरु चरणों में गुरु की भक्ति करने जाना है, आरती करने जाना है। विश्वास करना, आप तो जितने बजे खोलते थे उसके बाद खोलना, जितने बजे बंद करते थे उसके पहले बंद कर लेना, और गुरुओं की सेवा कर लेना, पर पैसा कम नहीं आएगा, तुम्हारा पैसा बढ़ेगा, और पैसा बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी, कम नहीं आएगी। क्योंकि भगवान के दरबार में जाने से, गुरु के दरबार में जाने से पैसा कम नहीं आता, पैसा कम आता पाप कर्म गोदय से। दुकान कम चलती है पाप कर्म गोदय से। और यहां आके तो पुण्य कमा रहे हो, यहां आके पुण्य कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, दुकान कम चलेगी? इम्पॉसिबल, असंभव, और ज्यादा चलेगी। भले लग रहा है कि दुकान बंद हो गई, दुकान बंद जरूर हो गई, पर पुण्य की दुकान चल रही है, सुबह जाके दुकान खोल लेना, तुम्हारी बराबर हो जाएगा। करके देखो, आज बंद रहेगी, कल पूर्ति हो जाएगी। पुरुषार्थ करो, धर्म का पुरुषार्थ करो, धन के लिए पुरुषार्थ नहीं करो। धन तो अपने आप आता है, पैसा अपने आप आता है। इसलिए अनिल भैया, पैसे के लिए पुरुषार्थ मत करो, आत्मा कल्याण के लिए, धर्म करने के लिए पुरुषार्थ करो, गुरुओं की सेवा करो, भगवान की आराधना करो। आप लोग अभिषेक, अन्य लोग नहीं करते? कितने लोग आराव वाले बैठे हैं, आप लोग अभिषेक नहीं करते हो ना भगवान का? पीछे बैठे जो चेहरे, मैं नाम नहीं जानता किसी के, नहीं करते हो ना? करके देखो, आप आनंद देखो। और एक बात बताऊं, चाहे कितनी सर्दी पड़े, आप अभिषेक करके देखो। मैंने पूछा था ज्ञानी से, मैं इनके से, मैंने सर्दी नहीं लग रही? बोले नहीं लग रही। एक बात बताऊं, सच में एक दृष्टांत देता हूं मैं। दृष्टांत क्या पूछता हूं, ध्यान देना, मैं पूछता हूं, कभी आपने, आपके जेब से 100 रुपया गिर गए हो? सबसे बड़ा आदमी कौन है यहां? हाथ उठाओ जरा। नहीं, अब वैसे बड़े आदमी तो बताएंगे नहीं, अजीत जी एलआईसी तो बता ही नहीं सकते कि हम पैसे वाले हैं, पर जो भी हो, चलो कोई भी बिना नाम के ले लें, ठीक है ना? बड़ा आदमी भी हो, एक बताओ ईमानदारी से, 100 का या 500 का नोट तुम्हारे जेब से गिर जाए और तुम्हें पता ना चले, बताओ दुख होता कि नहीं? ईमानदारी से 100 का या 500 का, 2000 का हो तो और कहनी क्या है? बाबा जी बताओ, बाबा जी, चश्मा वाले बाबा जी, पैसे वाले तो होंगे, पैसा तो होंगे आपके पास थोड़ा सा। क्या नाम है बाबा जी का? हाँ, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, अच्छा क्या बात है प्रताप सिंह। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, 500 का नोट आपके जेब से गिर जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा? देखना भी, सुनना, समझना। और मैं किस पूछ लूं, 5000 नहीं 50,000 रुपये दान दे दो तो दुख होगा कि खर्च होगा? बोलो क्या नहीं हो, बोलो ना।
प्रताप सिंह से पूछ लो, 500 का नोट गिरता है तो दुख होता है, और 5000 दान देते हैं तो खुशी होती है, क्योंकि गिरा है वो जबरदस्ती में दिया है, गया है दिया नहीं गया है इसलिए कष्ट होता है, पर 5000 हमने मन से दिए हैं इसलिए दान कर में धर्म कर में हमें खुश होता है, कष्ट नहीं होता। ऐसे विश्वास करना, जब मन से तुम भगवान का अभिषेक करने आओगे, जब मन से गुरु को आहार देने आओगे, जब मन से तीन लोग के नाथ की पूजा आराधना करोगे, उस दिन देखना आपका मन कितना प्रसन्न होता है। और जिसका मन प्रसन्न होता है उससे लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, लक्ष्मी अपने आप आती है। इसलिए मैं कहता हूं, जिनके घर में कलह होती हो, जिनके घर में टेंशन हो, वो आज से निकाल दें। यदि लक्ष्मी चाहती हो तो लक्ष्मी उसकी यहां रुकती है जहां प्रेम होता है। क्या होता है? एक बार मैं बताऊंगा आपको, छोटा सा दृष्टांत है। एक पिता के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, और चारों पुत्र की 3 पुत्र की शादी हो गई, और चौथा पुत्र भी छोटा, उसकी भी शादी लगभग हो गई, नई बहू आई, और रोज कलह होती, डेली। नई बहू बेचारी परेशान, क्या एक घर है कि नरक है? क्योंकि एक शब्द तो हमेशा याद रखना, मैं भी बताया था, जिस घर में प्रेम वह स्वर्ग, और जिस घर में कलह वो नरक। ये नोट कर लेना, क्योंकि उस घर में सुख नहीं मिल सकता। पैसा होगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा, और जिस घर में पैसा नहीं हो पर प्रेम हो, वहां सुखी रहेंगे व्यक्ति। सुखी कौन होता है? स्वर्गवासी, स्वर्ग के देव। जो स्वर्ग में रहना चाहता है वो प्रेम से रहना सीख ले, और जो नरक में रहना चाहता हो वो लड़ाई झगड़े में कलह करके जिए। बाकी ठाकी थे जानो, मैं तो सूत्र देता हूँ स्पष्ट, ध्यान रखना विशेष। 4 बेटे, रोज लड़ाई। लक्ष्मी जी उसके यहाँ जाने लगी प्रताप सिंह जैसे पिताजी से, बोले पिताजी मैं जा रही हूं। बोले कहां? बोले तुम्हारा घर छोड़ के, पर एक बात तुमसे पूछना चाहती हूं, तुम्हें कोई चीज चाहिए तो बताओ, मैं लास्ट दिन देना चाहती हूं। क्या? मैं तुम्हें देना चाहती हूं। तो उसने बड़े बेटे को बुलाया, बेटा बोल लक्ष्मी जा रही है, क्या चाहिए? बेटा बोला अपना पत्नी को देखा, पत्नी ने इशारा किया, मेरे लिए सोने का क्या? अरे हार नहीं, मंगलसूत्र पुराना होगा, मंगलसूत्र चाहिए। लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु का, मंगलसूत्र आ गया। जाने के लिए मुझे वो बोलो। बोले नहीं लक्ष्मी जी, मेरा भी एक बेटा और, 3 और हैं। बोले दूसरे नंबर बेटा से बोला, बेटा इधर आ, तुझे क्या चाहिए? पत्नी की ओर इशारा किया, क्या चाहिए? मेरे लिए एक मकान मिल जाए, मैं अलग रहना चाहती हूं। तथास्तु, मकान बनवा दिया। तीसरे को बोला, बोले बेटा तू बोल, लक्ष्मी जा रही क्योंकि अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि यहां कलह होती है, बता तुझे क्या चाहिए? बोले लक्ष्मी जी मेरी पत्नी के लिए पूरे आभूषण दिला दो, मेरी पत्नी खुश रहे मैं खुश रहूंगा। तथास्तु कह दिया, आभूषण आ गए। चौथे बेटे की बारी आई, चौथे बेटे से पूछा, उसने पत्नी से इशारा किया, बोल तुझे क्या चाहिए? लक्ष्मी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाके उन्हें ये बताओ पहले। बोले तुम्हारे घर में कलह रहती है, और जहाँ कलह रहती है मैं वहाँ रुकना पसंद नहीं करती, क्योंकि कभी कोई मेहमान आया हो और घर में लड़ाई हो रही हो, बताओ मेहमान रुक सकता है क्या? बोलो ज्ञानी, प्रियंका, नहीं रुक सकता ना। क्यों? इनके घर में कलह होती है, जाना है मुझे। तो मालूम बहू पे क्या कहते? छोटी बहू। बोले लक्ष्मी माँ, यदि आप आशीर्वाद देना चाहती हूँ, वरदान देना चाहती हूँ, सब वरदान दो कि हम चारों भाई चारों बहूंगे एक मेघ होकर के मिलकर के प्रेम वात्सल्य के साथ रहे। मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए, गरीब बना दो, सब कुछ ले लो, पर एकता के साथ रहो। लक्ष्मी ने वरदान दिया और बोले चारों से पूछा, एक प्रेम से रहना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि जहां प्रेम है। लक्ष्मी जी पीछे से आगे मुड़ के बोले अब तुम्हारे घर से मैं कभी नहीं जाऊंगी। कौन बोला? कौन बोला ज्ञानी? बस लक्ष्मी जी वहीं वास करती है जहां प्रेम होता है, आपस में स्नेह होता है। चौथी बहू होशियार थी, होशियार का धर्मात्मा थी, ज्ञानी थी, ऐसे चाहिए था, ध्यान रखना। और वास्तव में ऐसी मांगना चाहिए, ऐसी मांगना चाहिए। ध्यान दो, लक्ष्मी जी की फोटो देखना कभी आप, वर्तमान की तो मुझे पता नहीं, पहले लक्ष्मी जी की फोटो
खड़ी बनती थी और सरस्वती फोटो बैठी बनती है। सरस्वती फोटो जो मूर्ति होती है, फोटो होती है, सरस्वती की फोटो बैठी होती है, लक्ष्मी जी की फोटो खड़ी होती है। सुनो क्या नहीं, लक्ष्मी की फोटो खड़ी होती है, चंचल तो होती जानते हो सब, पर मैं दूसरा तुम्हें दृष्टांत दे रहा हूं, सुनो अब आप सही बिल्कुल लगोगे, पास तुम्हें सही बात है। लक्ष्मी की फोटो खड़ी होती है, सरस्वती फोटो बेटी बनाई जाती है। सरस्वती जिसके पास आ जाए बैठी रहती, लगभग जाती नहीं है। लक्ष्मी जी कहती है मैं खड़ी हूं, और जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक खड़ी हूं, जिस दिन पाप कर्म का उदय आएगा मुझे खड़ा नहीं होना पड़ेगा, सीधे पतली गली निकल जाऊंगी। सो मालूम चलता है कहीं हॉस्पिटल में, कहीं वकीलों के यहां, कहीं सर्विस में, कहीं आग, कहीं कुछ, और कहीं कोरोना लेकर आ गया। ये क्या है? सच बताऊं कुछ भी नहीं, ये सब बहाने हैं। लक्ष्मी जी को जाने के बहाने हैं, लक्ष्मी जी को जाने के बहाने हैं। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, सबसे हमेशा कहता हूं, अराव वालों से क्यों ना कहूं, लक्ष्मी जी की रक्षा करना हो, डॉक्टर डाकू आग से, जिसको धन की रक्षा करना हो, डॉक्टर डाकू वकीलों से, वो हमारे दरबार में लाके रख दे, दान कर दे, तो उसकी रक्षा ही रक्षा हो जाएगी। हमारे दरबार मतलब धर्म के दरबार में, भगवान के द्वार में, प्रभु के द्वार में। और जिसने रक्षा करने का प्रयास किया और दान आदि नहीं किया, त्याग नहीं किया, वो की तो वही जाने। इसलिए अराव वालों से मेरा कहना है, और एक बात और बताऊं, मंदिर में कभी कोई काम हो, निर्माण हो, एक बार घर टूटा सा बना के रख लेना, पुराना बना के रख लेना, पर भगवान के दरबार को सजा के रखना। क्या ध्यान देना, आप अपना मकान, अपना घर, अपना दरबार टूटा फूटा रख लेना, लेकिन मंदिर का दरबार, भगवान का दरबार अच्छा बना के रखना। पूछो क्यों? क्योंकि विश्वास करना, तुम्हारा दरबार आज भले टूटा फूटा होगा और तुमने भगवान का ध्यान दिया, तो भगवान ऐसा मकान देंगे कि जिंदगी दुनिया के लोग देखते रह जाएंगे। इसलिए भगवान के दरबार में कंजूसी नहीं, घर में कंजूसी कर लेना। क्योंकि मैं एक बात बोलता हूँ, जब कभी दान की बात आती है तो आपसे कहा जाए भैया इतना दान कर दो, अरे महाराज अभी थोड़ी परेशानी चल रही, घर में बीमारी चल रही, अभी थोड़ी शादी हमारी लड़की की हो गई, अभी लड़का की शादी हो गई, अभी वहाँ लगा दिया, अब बच्चों को फीस जमा करना है, अभी ऐसा करना है, पता नहीं हजारों बहाने आ जाते हैं। और डॉक्टर के यहाँ जब जाते हैं लाखों रुपए मांगता है, तो भाई साहब बताओ क्या करते हो आप लोग? बोलो ना, बोलो ना, मालूम। और दूसरा दृष्टांत में भी देता हूँ मैं, आपसे कहा जाए महाराज आए हैं, 2 घंटा दुकान बंद करके आ जाओ, सुबह सुबह 10 बजे तक, 11 बजे तक। अरे महाराज थोड़ी समस्या है, बड़ी मुश्किल से सीजन आओ, अभी पूस को महीना चल रहा हो, तो मलमास चल रहा था, वो दुकान बंद, ग्राहकी आ गई, अब 14 तारीख शादी होने वाली है। आज ही एक हमारे गांव में शादी थी, वो मुस्लिम समाज की, सीजन चल रहा, 2 घंटा देने वाले नहीं है, ध्यान देना क्या नहीं, 2 घंटा भी देने वाले नहीं है। दान की बात करो तो दान भी नहीं है। और आपके घर में कोई बीमारी हो जाए किसी की, और डॉक्टर कहता है अराव वाला कि आगरा ले जाओ, तो आगरा ले जाएंगे। और डॉक्टर कहता है 8 दिन भर्ती रहना होगा, तो 8 दिन भर्ती रह जाएंगे। और जब पैसे की बात आती है तो पहले पूरा बिल जमा करो, फिर डिस्चार्ज होगा पेशेंट, और ठीक हो ना हो कोई गारंटी नहीं। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी ध्यान देना, हे ज्ञानी, तूने अपने घर की बीमारी के लिए, अपने बच्चों की बीमारी के लिए, अपनी पत्नी की बीमारी के लिए दूर करने के लिए आपने 8 दिन दे दिया, पैसा लाखों रुपए खर्च कर दिया, और कोई गारंटी डॉक्टर ने नहीं दी, बल्कि गारंटी तुमसे लेता है लिखवा के साइन करा के, मेरी गारंटी नहीं, साइन करो, एक इसका कुछ होता है तो मैं जवाबदार। ऐसे होता है ना, बोलो ना हाँ। नहीं हूं, डॉक्टर लिखा के लगाता है, पहले नंबर हस्ताक्षर कराता है, तुम्हारे साइन कराता है। ज्ञानी ध्यान रखना, 8 दिन डॉक्टर मांगे, केपी 8 दिन डॉक्टर मांगे तो पूरा समय दे देते हैं,
बिल जो पर्ची देता है वो पूरा पैसा जमा करते हैं। आराम वालों से मैं कहता हूं, यदि 8 दिन तुम्हें डॉक्टर को देना है, पैसा पूरा देना है, बीमारी की कोई गारंटी नहीं, आप जो करना करो। तुम्हारे घर में एक गुरु, मैं तो कहता हूं विश्रांत सागर जैसे गुरु डॉक्टर तुम्हारे गांव में आए हैं और 1 घंटा डॉक्टर के यहां भर्ती हो जाना, कोई बिल नहीं, तुम्हारी आत्मा निरोग हो जाएगी, हमेशा निरोग हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास महाराज समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास बहुत समस्या है। अरे ज्ञानी, डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाएगा, कोई जरूर नहीं तुम्हारा तन ठीक हो जाए, पर मैं तुम्हें जिनमानी का इंजेक्शन लगाऊंगा, तुम्हारी आत्मा ठीक हो जाएगी।